आज विद्यार्थी सबसे ज़्यादा परेशान हो गया है। विद्यार्थी करे तो करे क्या, पढ़ाई करे तो किस चीज़ को लेके पढ़ाई करे। आपने नौकरी किसी में छोड़ी नहीं, आपने सभी निजी के कर दिया। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जितनी से ज़्यादा कॉलेज सरकारी बनाएं उतना बच्चों को फ़ायदा होगा, लेकिन आप सरकारी कॉलेजें भी प्राइवेट में बदल रहे हैं। आप मंदिर बनवा सकते हैं लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं बनवा सकते। मोदी जी, आपसे विनती है, आप युवा के बारे में सोचिए, वरना आज युवा खड़ा हो रहा है और खड़ा होगा, उस दिन आपको नीचा दिखाएगा और आप गिर जाओगे, झुकना पड़ेगा आपको। अब बात कर लें SSC CGL जो 2018 में परीक्षा नोटिफिकेशन आया, उसकी परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। आप NTPC 2019 में आपने फॉर्म भरवाए, उसमें आपने 500 रुपये फीस ली, कहा 400 रुपये हम आपके वापस कर देंगे। 100 रुपये फीस है मात्र फॉर्म की। आपने फॉर्म भरवा लिया, 1.5 साल होने जा रही है, 2 साल होने जा रही है, और आपने एक संस्था नहीं बना पाई जो उसका टेस्ट ले सके, और आपने वो 500 रुपये रख लिए। आप उससे अपना काम चला रहे हैं और हम विद्यार्थी सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। हम तैयारी करें तो करें किस चीज़ की, कुछ मिल नहीं रहा है। यही समझ में नहीं आता हमें नौकरी पढ़ के हम किस चीज़ में नौकरी करेंगे। आज मैं अपने हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि आप जागो, समझो और लड़ो। यहाँ कुछ लड़के ही मिल सकता है, वरना कुछ नहीं मिल सकता। ये मोदी सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश योगी सरकार ये सिर्फ जुमला दे रही हैं और कुछ नहीं कर रही। ये शिक्षा के मामले में बिल्कुल फेल है। ऐसे समझ लो कि इन्होंने लॉकडाउन के अंदर शिक्षा को इतना गिरा दिया, बहुत ज़्यादा। क्यों गिराया? कारण है इसके पीछे। नौकरी वही करता है जो गरीब होता है, नौकरी को उसी की आवश्यकता होती है जो गरीब होता है। अरे ये तो पैसा वाले हैं, इन्हें तो कहते तो हैं ये नेता, ये कहते हैं नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। वो तो आराम से उनकी तो रोटी चल रही है और वो तो खुश हैं। उनको तो मंथली करोड़ों लाखों रुपयों में सैलरी आती है उनकी। तो पढ़ते कौन है? हम गरीब किसान। इन्होंने विद्यार्थी जीवन इतना विद्यार्थी को बर्बाद कर दिया बिल्कुल भी। हर किसान का बेटा ही नौकरी करेगा, और आज ये किसान को इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे समझ लो, आज अगर हम विद्यार्थी न जागे तो हमें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। ये चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी हमारी गुलामी करें। हम ये कहते हैं पहले तो ये भर्ती निकालते नहीं हैं, और अगर भर्ती निकाल भी देते हैं तो उसको सही समय पर पूरी क्यों नहीं करते। हमारे उत्तर प्रदेश में आज 7-8 भर्तियाँ लटकी पड़ी हैं और ये कहते हैं हम इतने ही रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के साथ हैं। क्या कर रहा है युवा? क्या कर रहे हैं युवाओं के साथ? ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ दिखावा है, और ये दिखावा ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज इतनी भर्तियां अटकी पड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलतियों से। लेकिन हम युवा भी ना इतने सीधे साधे हो गए हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर कुछ विद्यार्थी हैं जो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनका साथ नहीं देते। क्यों? उन्हें लगता है कि यही पढ़ाई कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, तो हम क्यों उसका साथ दें। लेकिन आप अपने पीढ़ी, अपने बच्चों के बारे में सोचना, तब आपको पता चलेगा ये आगे होने वाला क्या है। अगर हम ना सुधरे ना, तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, किसान के पास खाने को कुछ नहीं होगा। किसान के खाते में 2000 रुपये डालने से किसान की कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। आप चाहते हैं तो खाद बीज सस्ते करिए,
लेकिन आप खाद बीज सस्ते नहीं करते। एक किलो धान किसान का बिकता है 13-14 रुपये किलो, और आप उसी धान को 600 रुपये प्रति किलो देते हो। आज हम युवा अगर पढ़े लिखे ना समझे तो कौन समझेगा। इस वजह से आप सभी समझिए और एक आवाज़ उठाओ, फिर एक आंदोलन करो। फिर आंदोलन करना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हो सकता है, वरना ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। इन्होंने ITI प्राइवेट सेक्टर में बदल दी, पॉलीटेक्निक प्राइवेट सेक्टर में बदल दी। अब एक हमें बात बता के दो, ITI और पॉलीटेक्निक करेगा कौन? गरीब विद्यार्थी, गरीब किसान का बेटा ही करेगा, क्योंकि उसमें खर्चा कम होगा। सरकारी जॉब, सरकारी कॉलेज प्राप्त कर लेगा वो पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पढ़ाई प्राइवेट में बदल दी। पहले ITI के 480 रुपये लगते थे और आज 26,000 रुपये तक लग सकते हैं। तो आप बताइए, क्या आप किसान का बेटा पढ़ जाएगा? किसान मजदूरी करेगा ना, किसान गुलामी करेगा ना। क्यों? हम जाग नहीं रहे हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं तो ये मंदिर बनवाने की जगह प्राइवेट कॉलेजें बंद करके सभी सरकारी कॉलेजें चलाएं। लेकिन ये नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सो रहे हैं, हमें जागना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागे तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए, ये नीट की परीक्षा करा सकते हैं लेकिन एक रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते। और ये गलतियां जानबूझ के क्यों करते हैं? क्योंकि भर्तियां कोर्ट में लटकी रहें और हमें सैलरी न देनी पड़े। युवा परेशान रहे, बेरोजगार रहे, उसको खाने को कुछ नहीं हो, भूखा मरे, हमारे दर पे आए, हमसे कहे भीख मांगे। ये हम युवा को चाहते हैं, ये गुलामी करवाना चाहते हैं। सीधी बात ये है कि ये चाहते हैं कि युवा गुलामी करे। और अगर हमारे पास कुछ नहीं होता हम गुलामी ही करेंगे ना। इस बात को समझो मेरे युवा दोस्त, मेरे युवा भाई, समझो इसको, खड़े हो जाओ इनके सामने सीना तान के। अगर आज हम कोई धरना करने जाते हैं ना तो सरकार हमें लाठी चार्ज करवा के भगा देती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी और सरकार हमें जवाब देती थी। लेकिन आज सरकार इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि उसको हमारे प्रति कोई सद्भावना नहीं है। उसे देखता है कि हो रहा है, होने दो, लेकिन हम कर रहा है युवा, करने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्त, जागो, तभी कुछ कर सकते हो, वरना कुछ नहीं हो सकता। हम प्रयास तो करें लड़ने का, और हम लड़ेंगे, लड़कर रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हर दिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तभी आप नया सोचो, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। इंकलाब जिंदाबाद।